क्या आप जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कुछ आदतें खामोशी से हमारी सेहत, खुशी और कामयाबी को मुतासिर कर रही होती हैं। अक्सर हम बड़े मसाइल का सबब किस्मत या हालात को समझते हैं, जबकि हकीकत में हमारी चंद गलत आदतें हमारी तरक्की की राह में रुकावट बन जाती हैं। आज की इस वीडियो में ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रही हैं, और ये भी जानेंगे कि इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं वक्त ज़ाया करने वाले 10 काम। नंबर 1 पर है हर वक्त फ़िक्र करते रहना। हम अपना बहुत सारा वक्त सिर्फ सोचते रहते हैं, अपनी कीमती वक्त को जो है ना ज़ाया करते रहते हैं। उठें, अपने हाथ पांव हिलाएं, अपनी सुस्ती को छोड़ें, उठें, काम करें, ख्यालात सोचें, मशवरे, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है अब। नाउ जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट। वक्त की कदर तभी होगी जब आप उठकर काम करेंगे, तो फिक्र करना छोड़ें और काम करें। नंबर 2 पर है हर वक्त शिकायत करते रहना। हम में से बहुत से लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं। कभी अपनी नाकामी का ब्लेम जो है ना दूसरे लोगों को ठहराते हैं, कभी किस्मत को ठहराते हैं कि हमारी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, कभी कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अच्छी। अपनी सुस्ती और नाअहली का जिम्मेदार ना वो दूसरे लोगों को ठहराते हैं, खुद मेहनत नहीं करते और बस सुस्ती में पड़े रहते हैं। याद रखें, शिकायत करने से यादाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, और शीन से जो ना शिकायत करेंगे ना तो जो कुछ आपके पास है वो भी चला जाएगा, और शीन से शुक्र करेंगे तो मज़ीद आएगा। अच्छा ज़रा सोचें, हम लेडीज़ जब बैठें और आधा घंटा सिर्फ शिकायतें करती रहती हैं, इसकी उसकी, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, मैं ऐसे नहीं कर सका। तो आधा घंटा जो है ना जब हम एक इधर की उधर की बातें कर रहे हैं तो उससे क्या मिला? बाद में डिग्री मिली, पैसा मिला, कुछ मिला? नहीं मिला ना। तो इससे बेहतर है ना कि आप शुक्र करें, अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करें। इससे मज़ीद जज्बा पैदा होता है, इंसान रेडी रहता है कुछ करने के लिए। नंबर 3 पर है हद से ज़्यादा सोचना। हद से ज़्यादा सोचना मतलब ओवर थिंकिंग। इसमें होता क्या है? सोच सिर्फ एक आती है जो पहली आती है, इस सोच के बाद खौफ आता है, फिर डर आता है, फिर वसवसे आते हैं और बुरे बुरे ख्यालात फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ज़रूरी है इस सोच को उसी वक्त ना रोक दें, अपना ध्यान किसी और काम की तरफ लगा दें। ताउज़ पढ़ें, कलमा पढ़ें, कोई ऐसा काम करें जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लें जो कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और सुकून देंगी उनकी बातें। अगर मगर करना छोड़ दें, हम अक्सर सोचते रहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ये सब ख्यालात को ना छोड़ दें। बस जो होगा ना, अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा। बस हमें हुक्म दिया गया है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश करें, जो कि हमें करनी है। इसका ये भी हल है कि जब भी खुद को जो है ना दूसरे लोगों से कम समझे ना, तो अपने से ऊपर वाले को देखें इबादत में और अपने से नीचे वाले को देखें दौलत में। इसमें जो है नंबर 1 पर है मैं ईमान लाया अल्लाह पर, यानी अंजाम जो भी होगा ना, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और मेरा कंट्रोल कितना है, मैं तो अल्लाह पर ईमान लाया। नंबर 2 पर है शैतान से पनाह मांगनी है, ताउस पढ़े। नंबर 3 पर है कंपैरिजन करना छोड़ दें, वो भी ना ओवर थिंकिंग उससे भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद जो पॉइंट है नंबर 4 पर है कामों को टालना छोड़ दें। एक ही वक्त में हम ना बहुत ज़्यादा सारे कामों को खोल कर बैठ जाते हैं। सब काम देखें और अहम तरीन काम को चुन लें और उस काम को करने में लग जाएं। नंबर 5 पर है हारने का खौफ। हम लोग हारने को बहुत बुरा समझते हैं। हारना उस्ताद है और हमें ये हारना सिखा रहा है। हारना जीत का बेशक लाजमी हिस्सा है, लेकिन इसके हारने के बाद ना आप जो है इसको जो है ना दिल पर ज़्यादा ना ले लें, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना पहली या दूसरी दफ़ा कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर हार भी गए ना तो इसमें कोई ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। बस ये याद रखना है कि उस हार से आपने क्या सीखा। जब आप ये काम कर लेंगे ना तो फिर आपका जो टाइम वेस्ट है ना वो नहीं होगा, वरना हारने के बाद आप सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और टाइम ज़ाया होता रहेगा। नंबर 6 पर है अपॉर्चुनिटी को जो है ना ज़ाया ना करें। जब भी कोई अच्छा मौका मिले किसी काम का, तो ये सोचते रहें कि मूड अच्छा होगा तो कर लूँगा, मूड अच्छा ना हुआ तो नहीं करूँगा। अब एक मौका आया है, आप मोटिवेटेड नहीं हैं, अगर ये मौका गुजर जाएगा तो आपका टाइम, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मूड पर काम करना छोड़ दें, जो काम अहम तरीन है उसको चुनें और बार बार रिपीट करें। दिल नहीं कर रहा, रिपीट करें।
बोर हो रहे हैं, रिपीट करें। थके हुए हैं, रिपीट करें। डिप्रेशन में है, रिपीट करें। छोड़ना नहीं है। रिपीट करने से वो काम आपके दिमाग में इस तरह अपना घर बनाने में कामयाब हो जाएगा, फिर आपको चाहे मोटिवेशन मिले या ना मिले, डिसिप्लिन आपको इस तरह ड्राइव करेगा, आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 7 पर है अपनी ज़िंदगी के गोल्स बनाएं। जब आपने अपनी ज़िंदगी के गोल्स नहीं बनाए तो फिर टाइम तो वेस्ट होगा ही ना। गोल्स बनेगा तो ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। नहीं पता गोल्स के बारे में तो इधर उधर देखें, जो भी कामयाब तरीन लोग नज़र आते हैं उनके गोल्स देखें, गोल्स को बनाएं, फिर आगे बढ़ें। एक लिस्ट बनाएं गोल्स की, और उस लिस्ट में जो 3 टॉप के अहम तरीन काम हैं उनको चुन लें और उस पर जान लगा दें, मेहनत करें। नंबर 8 पर है दूसरों की राय की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जो भी काम शुरू करें या कुछ भी करें, दूसरों की राय के चक्कर में लगे रहते हैं और अपना बहुत ज़्यादा जो है वक्त ज़ाया करते हैं। ज़रा सोचिए, उन्होंने आपका किचन चलाना है, उन्होंने आपके बच्चे पालने हैं, अगर आपने उनकी बात ना मानी तो उस काम में फेल भी अगर हो गए तो क्या वो आपको पैसे ला के देंगे? जिन लोगों के आप कॉपी कर रहे होते हैं ना, उन्हें आपकी परवाह भी नहीं होती और आप अपनी पूरी ज़िंदगी उनके मुताबिक करके बैठे होते हैं। छोड़ दें, स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करें। अगर अपनी मेहनत और सच्चे दिल से किसी काम को करने करेंगे ना, तो किसी की भी राय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर 9 पर है आप एक ही गलती बार बार कर रहे होते हैं। एक गलती बार बार मत करें, बल्कि उस गलती से सीखें, वजह ढूंढें वो गलती क्यों हो रही है बार बार, और उसे ठीक करें, ताकि जो प्रोसेस है ना काम का उसको ठीक किया जा सके और आप आगे से आगे बढ़ते जाएं। नंबर 10 पर है हर काम परफेक्शन के साथ करना छोड़ ना दें, मतलब कि हर काम में ना परफेक्शन ढूंढना छोड़ दें। परफेक्शन के चक्कर में हम अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया करते रहते हैं और हम बहुत से अहम तरीन काम भी नहीं कर पाते। बस काम करते चले जाएं, टॉप भी हो जाएगा। जब आप करते चले जाएंगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि एक वक्त आएगा आप देखेंगे आप हर काम बहुत अच्छे लेवल और परफेक्शन के साथ कर पाएंगे जैसा आप चाहते थे। तो आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी, छोड़ दे लोगों की राय के बारे में सोचना, हारने का डर छोड़ दें, दिल से निकाल दें, छोड़ दे कामों को टालना। जो आपको मौका, जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अवेल करें, उसके लिए काम करें और अल्लाह पर यकीन रखें, दुआ करें, मेहनत करें और इंशाल्लाह आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने टाइम को वेस्ट करना प्लीज़ छोड़ दें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते कमेंट कर छोड़ कर ज़रूर जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।